गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के आपकी वर्कशीट का नंबर है 95। ये मैथ्स की फर्स्ट क्लास की वर्कशीट है। आज की डेट है 23 अक्टूबर। बच्चों, आपको अपना पहले नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबके लिए लड्डू। शाहिद के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चित्रकला प्रतियोगिता जीतने की खुशी में उसकी मम्मी अपने पड़ोसियों में लड्डू बांटने के लिए लाई। साथ में खाली लिफाफे भी थे। हर परिवार के हर सदस्य के लिए एक लड्डू देना था। सभी परिवारों के सदस्यों की एक लिस्ट बनाई गई। लिस्ट देखकर आप उसके आगे लड्डू बनाइए। अब क्या है बच्चों, शाहिद ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चित्रकला प्रतियोगिता जीती थी, जिससे उसके घर में बहुत खुशी का माहौल था। तो उसकी मम्मी सभी में लड्डू बांटने के लिए लड्डू लेकर आई थी और खाली लिफाफे लेकर आई थी। अब उनके परिवार के जो पड़ोस के परिवार थे, उनके सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक एक लड्डू देना था। ठीक है, तो पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि हर परिवार में कितने सदस्य हैं, ताकि वो उसी हिसाब से लड्डू दे सके। ठीक है, तो बच्चों ये लिस्ट है, ये है पड़ोसी का नाम, यहाँ पे है कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या, और उन्हें कितने लड्डू देने हैं, तो वो लड्डू भी हमको बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्मिता। स्मिता के घर में 4 सदस्य हैं, यानी कि हमें 4 लड्डू देने हैं। तो हमें यहाँ पे कितने लड्डू बनाने हैं? हमें यहाँ पे 4 लड्डू बनाने हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लड्डू बना दिए। इसके बाद है राजू। राजू के घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो यहाँ पे हमें कितने लड्डू बनाने हैं? 3 लड्डू बनाने हैं। 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो राजू के घर के सामने हमने 3 लड्डू बना दिए। इसके बाद है अहमद। अहमद के घर में 5 लोग हैं, तो हमें 5 लड्डू बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अहमद के घर में हमने 5 लड्डू बना दिए। फिर है बांसुरी। बांसुरी के घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लड्डू बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसके बाद है कृपाली। कृपाली के घर पे 2 ही लोग हैं, तो उसको 2 ही लड्डू देने हैं। तो हम 2 यहाँ पे लड्डू बना देंगे। 1, 2। ठीक है, इसके बाद है प्रवेश। प्रवेश के घर में 6 सदस्य हैं, तो यहाँ पे हम 6 लड्डू बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। बच्चों, किसके परिवार में सबसे ज़्यादा लड्डू देने होंगे? किसके परिवार में सबसे ज़्यादा लोग हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको किसके पाले में दिख रहे हैं लड्डू? तो वो है ये वाला सबसे ज़्यादा है। ये कौन है? ये है बांसुरी। और सबसे कम किसको देने हैं लड्डू? सबसे कम लड्डू किस में है? इसमें है। और ये कौन है? कृपाली। तो सबसे ज़्यादा लड्डू हमें किसे देने हैं? बांसुरी को देने हैं। और सबसे कम लड्डू किसे देने हैं? कृपाली को देने हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न है, सबसे ज्यादा लड्डू किस परिवार को देंगे? तो इसका उत्तर हमने पहले ऊपर किया कि हम सबसे ज्यादा लड्डू किसे देंगे? बांसुरी को, क्योंकि उसके घर में सबसे ज्यादा लोग हैं। उसके घर में 7 लोग हैं। ठीक है, बांसुरी। सबसे कम सदस्य किसके परिवार में है? अब सबसे कम सदस्य किसके घर में थे? कृपाली के घर में। तो इसका उत्तर क्या होगा? कृपाली। इसके घर में कितने लोग थे? 2 ही लोग थे। ठीक है, अब इसके बाद है, सबको लड्डू बांट देने के बाद केवल 2 लड्डू बचे थे। शाहिद के घर में 6 सदस्य हैं, उन्हें कितने लड्डू और चाहिए? अब क्या हुआ बच्चों कि शाहिद की मम्मी ने बाकी सब में तो लड्डू बांट दिए, लेकिन उनके घर में लड्डू कम पड़ गए। अब उनके घर में क्या है कि 6 सदस्य हैं वैसे तो, लेकिन लड्डू कितने बचे? 2 ही लड्डू बचे। तो उनको और कितने लड्डू चाहिए बच्चों? देखो, इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो
कि यहाँ पे हमारे पास 2 ही लड्डू बचे। लेकिन शाहिद के घर में 6 सदस्य हैं, तो यानी हमें कुछ लड्डू और चाहिए। तो 1, 2, 2 लड्डू तो हमारे पास पहले से हैं, तो हमें और कितने लड्डू चाहिए होंगे? 3, 4, 5, 6। अब ये 6 हो गए, 2 पहले से थे, ये 2 पहले से थे, तो हमें और कितने बनाए लड्डू? 1, 2, 3, 4। यानी कि उनको और कितने लड्डू चाहिए बच्चों? उन्हें 4 लड्डू और चाहिए। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? 4। अब प्रश्न 4 है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अगर आपको सबके लिए मिठाई लेकर आनी हो तो आप कौन सी मिठाई लेकर आना पसंद करेंगे? हाँ, तो बच्चों आपको लिखना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपको वो लिखना है। और अगर आपको कभी अपने परिवार के लिए मिठाई लेकर आनी हो तो आप कौन सी मिठाई लेकर आएंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है। अब इसके अलावा माता पिता को, ये काम माता पिता को करवाना है कि आपको अपने बच्चों को कोई भी आपके घर में जो भी वस्तु उपलब्ध हो वो देनी है, और उनको मतलब 10 चीज़ें देनी है। 10 या 10 से कम दे सकते हैं, अलग अलग वस्तुएं दीजिए। कोई 10 होनी चाहिए, कोई 10 से कम किसी भी नंबर तक हो सकती हैं। आप उन्हें दीजिए और बच्चों को बोलिए कि वो उनको काउंट करें। उसके बाद उनकी वीडियो बना के आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है अपनी टीचर को। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप इसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।